सनोफ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं हूं सुनील पांचाल, आपके लिए लाइव जुड़ गया हूं करनाल जिला के गांव जलमाना में। जरा आपने बता दिया इंद्रजीत उर्फ जलमाना आज बीएसपी पार्टी ज्वाइन करेंगे और उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाना होता है। बीएसपी पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और भी बीएसपी पार्टी के जो साथी हैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और नवजोत सिंह जलमाना आज बीएसपी पार्टी ज्वाइन करेंगे अपने साथियों के लिए। वहीं आपने नवजोत सिंह जलमाना का जो बैकग्राउंड है आपने बता दिया कि इनेलो और जेजेपी तय जुड़ा हुआ है। अगर बात करा तो काफ़ी समय तक जो इनेलो के लिए जुड़े रहे, उसके बाद जब जेजेपी पार्टी इनेलो में तय अलग हुई तो उसके बाद जेजेपी पार्टी के कोर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया था। और वहीं आपने बता दिया कि जब उन्होंने जेजेपी में इस्तीफा दिया उस टाइम किसान आंदोलन चल था और किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया था। वही अगर बात करें तो आज बीएसपी पार्टी ज्वाइन करेंगे अपने साथियों के लिए। और आप देख सको कि जो बीएसपी के पदाधिकारी है उनका जोरदार स्वागत किया जाने लग रहा है। फिलहाल जितने भी साथी मेरे के लिए वीडियो ने देख रहे हैं सारे अपील है कि वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे रहो और सनोफ हरियाणा ने फॉलो जरूर कर लो ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे सबसे पहला। फिलहाल आप देखो कि जो सम्मान समारोह है पदाधिकारियों का वो होता नजर आने लग रहा है। साथ ही साथ में शेयर भी कर दे रहो और कमेंट भी कर दे रहो कि माफ कीजिएगा इंद्रजीत जलमाना के बीएसपी पार्टी में शामिल होने से बीएसपी पार्टी ने कितनी मजबूती मिलेगी। वही अगर बात करा तो बीएसपी पार्टी का जो पटका पैराग है इंद्रजीत जलमाना नवजोत जलमाना ने पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष जितने भी साथी मेरे के लिए जुड़ते जाओ सारे अपील है कि वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बीएसपी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है बीएसपी पार्टी ज्वाइन करवाने लग रहे हैं नवजोत सिंह जलमाना ने। इस वीडियो ने भी शेयर कर दे रहो और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में गांव जलमाना के और बीएसपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। बातचीत करेंगे जो पदाधिकारी है क्योंकि भाई लगातार है जो बीएसपी पार्टी में सदस्य बढ़ने लग रहे हैं। आज भी नवजोत सिंह जलमाना अपने साथियों के लिए बीएसपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जो इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों का नवजोत सिंह जलमाना का शेयर कर दो सारे ग्रुप में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से जताई और आज पार्टी में शामिल होने का काम किया। हम इनको लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आपका सबका धन्यवाद। बैठे सर। भारत के संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और इस दबे कुचले समाज को राजनीतिक मंच देने वाले DS4 बामशे पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पे 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी विश्व विख्यात लेडी हमारी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज करनाल जिले के असंध विधानसभा में पहुंचे सम्मानित हमारे प्रदेश के मुख्य प्रभारी सम्मानित रणधीर सिंह बेनीवाल जी, उनके साथ पहुंचे हमारे केंद्रीय प्रभारी बलियान साहब कुलदीप बलियान जी, हमारे बहुत ही ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष गुरमुख सिंह जी, सम्मानित हमारे यहाँ जो इस जिले को देख रहे हैं प्रदेश के महासचिव राम कुमार शर्मन जी, हमारे इस हल्का के सम्मानित सारे कार्यकर्तागण, सभी नौजवान साथी, बुजुर्ग जितने इस सभा में बैठे हैं और आज सरदार इंदर सिंह जी जिन्होंने पूरे जोर शोर के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, हम पूरे प्रदेश की तरफ से उनका पार्टी में आने का स्वागत करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनके मान सम्मान की पूरा ख्याल रखा जाएगा और प्रदेश में और इस आपके जिले में उनको सम्मान के साथ पार्टी में सम्मान किया जाएगा। और मैं
सभी साथियों से एक निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य मेहमान का स्वागत कीजिए प्लीज। और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर साहब काशीराम जी को सतत नमन करता हूं। इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार रही शक्तिशाली मुख्यमंत्री, आयरन लेडी, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में नाम शुमार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानता हूं। आज करनाल जिले की असंध विधानसभा में इस ज्वाइनिंग समारोह के कार्यक्रम में हमारे बीच में पहुंचे मुख्य मेहमान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुत विश्वसनीय मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री रणधीर सिंह बेनीवाल साहब, प्रदेश प्रभारी हरियाणा, सम्मानित हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश के होनार, रात दिन बहुजन समाज पार्टी का कार्य कर रहे और जी जान से इस हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लोगों को मजबूती प्रदान करने का काम करे, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई गुरमुख सिंह जी एडवोकेट साहब और हमारे इस प्रदेश के प्रभारी भाई कुराड़ साहब, प्रदेश के महासचिव सालवान साहब, जिले की कमेटी, हमारी विधानसभा की कमेटी और जितने आज लोग यहाँ पहुंचे हैं इस ज्वाइनिंग समारोह में, कि वो कहावत है एक, जब एक सिख खड़ा हो जाता है तो लाखों के सामने भारी पड़ जाता है। और ये तो वो सिख हैं और ये तो वो लोग हैं और ये तो वो उस कम्युनिटी से आते हैं जहां अपने अधिकार के लिए दूसरी सरकार से कानून वापस कराने का काम कर लेते हैं। ये वो समाज के लोग हैं। सम्मानित साथियों, मैं तो आपको आज ये शुभकामनाएं देने के लिए और यह हरियाणा प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है कि हरियाणा प्रदेश में अब तक बहुत सरकारें बनी है और बन करके आप लोगों को लूटने का, ठगने का काम तो किया, किसान मजदूर को उसकी मजदूरी देने का काम नहीं किया। और किसान मजदूर आज जिस तरह से तड़पने का काम कर रहे हैं, अब आपको तड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश पे आप लोगों की ताकत से कुर्सी पे बैठने का काम करेंगे और आपके बिगड़े काम बनवाने का काम करेंगे साथी। क्योंकि यहाँ हरियाणा प्रदेश के लोग ये समझ चुके हैं और ये सरकार भी जानती है कि अब की बार हम वापस रिपीट होने वाले नहीं है, कि अब की बार तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, नहीं तो हम भी किसी की सरकार बनने नहीं देंगे, पूरी ताकत में अब की बार आएगी। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि आज जो जलाई है मशाल, इसे बुझने नहीं देंगे और ला का जाए तूफान, कदम अपने रुकने नहीं देंगे और सर कलम हो जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन हाथी का झंडा नीला निशान झुकने नहीं देंगे, अब झुकने नहीं देंगे। ये हमारी आपकी ताकत, यहाँ बहुजन समाज पार्टी की ताकत बन करके आप लोगों के बीच में भाई मैं आज बधाई देना चाहता हूं नवजोत सिंह जी को, जिन्होंने इंद्रजीत सिंह नवजोत सिंह, जो हमारी पार्टी में आकर के इन्होंने अपनी सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है और बिना किसी स्वार्थ के कहा कि बहुजन समाज पार्टी में अपना एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का काम करूंगा। और बहुजन समाज पार्टी के नेता ने भी इनको स्वीकार करने का काम किया है। आज हम लोग आप लोगों के बीच में यही बात कहने के लिए और आदरणीय श्री हमारे नवजोत सिंह जी के लिए कि आप लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी का झंडा अब मजबूत करने का काम करेंगे। और क्योंकि यहाँ हरियाणा में सिख समाज बहुत ज्यादा है और यहाँ लोग, अब ये समझता हूं मैं कि जब हमारे इंदर सिंह जी भी यहाँ हमारे और आपके बीच में मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ लोगों के बिगड़े काम बनेंगे, किसानों को उनका वाजिब दाम मिलेगा, किसानों की हर बात को यहाँ मजबूती से रखा जाएगा। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आप लोगों के लिए बहुत चिंतित है कि किसानों को उनका वाजिब दाम भी नहीं दिया जाता और उनके पास उनके ऊपर अत्याचार जुल्म होने का काम होता है। क्योंकि मजदूर
और किसानों की यहाँ जब सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी, और यहाँ गरीब मजलूम लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ आप लोगों के उस हर हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे जो आप चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय और आपका न लेते हुए बस यही कहना चाहता हूँ, आज जो इंद्रजीत नवजोत जी ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं इनके मान सम्मान स्वाभिमान प्रतिष्ठा को जोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी में इनका सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। मानव सम्मान के योग बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी रणदीप बेनीवाल जी और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुलदीप बाल्यान जी और बड़े ही मान सम्मान के योग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, माननीय प्रदेश महासचिव राम कुमार सरवन जी, हमारे मुख्य अतिथियों के साथ या पानीपत की टीम या करनाल डिस्ट्रिक्ट की बहुजन समाज पार्टी की टीम जो भी इनके साथ आई है, और जो मेरे साथी जलमाना से या रोज पड़ोस से आए हैं, मैं यहाँ आज जलमाना में नवजोत टेंट हाउस पे पहुंचने पे सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहले मैं आज सबको बधाई देता हूँ। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा है आज, और हम हर साल गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाते आए हैं। यहाँ अपने दुकान पे अखंड पाठ साहब रखते हैं। प्रभारी जी 2 दिन का अखंड पाठ साहब होता है, परसों रखा गया था और आज सुबह 10 बजे भोग पड़ा था, तो उसके बाद आज ये कार्यक्रम हुआ, नहीं तो उसी टाइम भंडारा शुरू हो जाता है, सारा दिन चलता है। तो उसके बाद 3 बजे आज 1 बजे के लगभग गांव के परली तरफ से गुरुद्वारा बिखी है, वहां से नगर कीर्तन शुरू हो जाता है। तो नगर कीर्तन चल रहा है इस टाइम, चलते चलते 1 घंटे तक यहाँ आ जाएगा पंडाल में। यहाँ 1 घंटा कीर्तन होगा, तो जो नगर कीर्तन के साथ संगत होगी वो लंगर छकेगी, तो तब तक यहाँ कीर्तन होता रहेगा। और उसके बाद नगर कीर्तन का आखिरी पड़ाव होता है ये, और उसके बाद नगर कीर्तन की समाप्ति होती है। तो ये हमारा 19वां प्रोग्राम है, तो हर साल ऐसे ही किया जाता है। और दूसरी खुशी और बधाई मैं सभी जलमाना वासियों और अड़ोस पड़ोस के साथियों को देता हूं कि आज काफी साथियों ने मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। तो ज्वाइन करने का मतलब यह है कि आज आपके कंधों पे बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी पड़ी है, और हम सब ने मिलके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। और मैं आए हुए मुख्य अतिथियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने कभी भी राजनीतिक पार्टी बदली नहीं थी। आज से पहले कॉलेज टाइम से लेके आज तक मैं एक ही पार्टी में रहा। तो जहां तक मुझे विश्वास है, अखीरले सांस तक आगे जो दूसरी पार्टी जिसमें मैंने आज आस्था जताई है, बहुजन समाज पार्टी, शायद अपने आखिरी सांसों तक इस पार्टी के साथ ऐसे भी निभाएगा। तो जिस उम्मीद के साथ हमारे मुख्य अतिथियों ने हमारे पे भरोसा किया है, यकीन जताया है, हम दिन रात, दिन दुगनी रात चौगुनी करके सभी साथियों के साथ मिलके और पुरानी जो बहुजन समाज पार्टी की टीम है उसके साथ मिलके अपने जो दिया हुआ या किया हुआ विश्वास है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जितने भी साथी अड़ोस पड़ोस से आए हैं और मुख्य अतिथि जी सभी अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद सामने पंडाल में जाके, और मेरे पत्रकार साथी जो आए हैं उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, और सभी साथियों को अपील करता हूं प्रोग्राम खत्म होने के बाद पंडाल में जाके पंगत में बैठ के सभी ने लंगर छक के जाना है। तो दोबारा से मैं सभी आए हुए मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और स्टेज सेक्रेटरी से कहता हूं कि 2 मिनट मेरे चाचा जोगा सिंह जी है, मेरे पिता समान, 2 शब्द
उनको भी बोलने का मौका दें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये प्रधान जी भतीजा है मेरा इंद्रजीत, बड़ी साफ छवि का मुंडा जो ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲੋੜ ਪਈ ਏ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਬੜੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੈੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ मैं पार्टी ज्वाइन करा ते तुसी कितना को मेरे साथ दोगे? मैं दिन रात तेरे नाल जुटांगे, तेरे जुटांगे। असीं प्रधान जी नूं विश्वास दिलाने, असीं पार्टी दे हर काम वास्ते बिल्कुल तुहाडे नाल हां, तुहाडे नाल रहांगे, तुहाडे नाल ही चलांगे। प्रधान जी इह मुंडे दा इन्ना तो सच मैं तुहानूं दस छड्डां, कोई मेरे ख्याल सोना भी थोड़ा बहुत कचरा होता होते भी ये उदू भी खरा है, सोने तो भी खरा है, सोने च भी थोड़ा बहुत कचरा मिल सकता है। तो मैं तो इतों आई हुई टीम नूं सारी नूं दूर नेड़े तो आया विश्वास दिलाना, असीं तुहाडे नाल इस बच्चे दे नाल सदा ही मन धन दे नाल लगे रहांगे। फिर तुहाडे सारिआं दा इत्थे आए तो स्वागत करने, तय दिन तो स्वागत करने। तुसीं इन्हें जिवें छड्ड के साडे पिंड आए हो, इसे भज ये सुनिया सी भी किते मैं उत्थे ज्वाइन करना, उत्थे करना, शुक्र है इसे भज तुसीं साडे पिंड आ गए हो, नाले साल ज्वाइन किया गया है, ते नाले गुरु महाराज की चीज लेके चले हो। वाहिगुरू जी का खालसा। सभी गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए इस देश को संविधान देने वाले, बराबरी का दर्जा देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए सबसे ताकतवर सूबा पंजाब, उसमें जन्मे और उसमें जन्मे पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसके जन्मदाता साहब श्री काशीराम जी, उनको नमन करते हुए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए बहुजन समाज पार्टी की कमान बहुजनों को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजनों को दिशा दिखाने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना एक आदर्श एवं नेता मानते हुए सम्मानित सभी मंच पर उपस्थित स्टेट के प्रभारी जो केंद्र से आदरणीय बहन जी ने लगा करके भेजे हैं, आदरणीय श्री कुलदीप सिंह बालियान जी, स्टेट के प्रभारी महेंद्र सिंह कुराड़ जी और मंच पर उपस्थित स्टेट के हमारे प्रधान श्री गुरमुख सिंह जी और मंच पर उपस्थित जो आज की इस पार्टी के दूल्हे, आज के इस कार्यक्रम के दूल्हे। पहले हमारे पास एक सरदार जी हुआ करते थे पानीपत से, हमारे जिला अध्यक्ष जी, और इनको देख करके हम भाई, क्योंकि मैं पंजाब का नेतृत्व है, आदरणीय बहन जी के आदेशों के अनुसार हम लोग पंजाब में 5 साल से काम कर रहे हैं और सिख कौम एक ऐसा धर्म, ऐसी कौम और जिनको पूरे देश की गरीबों की, अमीरों की, किसी भी धर्म की कोई फर्ज नहीं है, सबकी सेवा करने का इन लोगों को अवसर मिलता है और इनको इनके अंदर एक चाह है। और सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में ऐसे एक महान शख्सियत श्री सरदार इंद्रजीत सिंह जी नवजोत जी हमारे बीच में पार्टी को ज्वाइन कराया गया है। बिठा लो, बिठा एडजस्ट हो जाए। दिल बड़ा हो तो घर छोटे, घर छोटा हो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। सम्मानित साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता
सरदार इंद्रजीत सिंह जी नवजोत जी को ग्रहण कराई गई है। और निश्चित तौर पर हम भरोसा दिलाते हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि सरदार इंद्रजीत सिंह जी को पूरा सम्मान बहुजन समाज पार्टी में देने का काम किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि नवजोत जी अभी कह रहे थे, हमारे पिता समान, इन्होंने अभी कहा था कि सोने में दाग हो सकता है, कि नवजोत जी में कोई दाग नहीं है। हमारे इधर यूपी में कहते हैं कि चांद में दाग हो सकता है, लेकिन नवजोत जी में कोई दाग नहीं हो सकता, हम ये कहते हैं। तो सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पर साफ छवि वाला व्यक्ति आगे बढ़ने का काम करता है, बशर्ते, क्योंकि हमारे गुरु व महापुरुषों ने एक ही संदेश दिया है, चाहे वो गुरु रविदास जी हो और चाहे हमारे बीच में रहे गुरु गोविंद सिंह जी हो और चाहे गुरु नानक देव जी हो। और सम्मानित साथियों, किसी भी बहुजन समाज के किसी भी गुरु और महापुरुष का एक ही संदेश रहा है। गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्होंने कहा कि सबकी समानता चाहिए, जिसमें गरीब का राज भी हो, अमीर का राज भी हो। ऐसा राज चाहूं मैं जिसमें सभी की समानता हो, सभी को समान अधिकार मिले। और यही हमारे गुरु गोविंद जी ने और यही हमारे श्री गुरु नानक देव जी ने ये चीजें कही हैं। उन्होंने भी कहा है, गरीब सिकंद दू में बादशाही, गरीब सिकंद दू में बादशाही। गरीब का मतलब जो गरीब हैं, अगर वो भी बादशाही में शामिल हो जाए, राजभाग में शामिल हो जाए, अमीर तो शामिल है ही है, लेकिन गरीब भी शामिल हो जाए, तब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। उन्होंने भी कहा है। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस पूरे देश में बहुजन समाज का राज लाना चाहती है। बहुजन समाज का मतलब होता है समाज जो दबे कुचले मजदूर, किसान, जो लोग मेहनत कश हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, और उनकी फसल का जब मूल्य मिलने का काम होता है, कीमत मिलने का काम होता है, उस टाइम पे जो धन्ना सेठ और कारोबारी लोग हैं, उनके फसल को छोटे दाम में, कम दाम में लेने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान की कीमत, किसान की फसल की कीमत किसान तय करने का काम करे, ऐसा राज चाहिए सम्मानित साथियों। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज इस ज्वाइनिंग के टाइम पर हम ये एक संदेश देना चाहते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा राज चाहिए जिसमें गरीबों का भी समान अधिकार हो, मजलूमों का समान अधिकार हो, अमीरों का भी समान अधिकार हो, छोटे का भी समान अधिकार हो, बड़े का भी समान अधिकार हो, जवानों का भी समान अधिकार हो, और सम्मानित साथियों हमारी महिलाओं का भी समान अधिकार हो। सम्मानित साथियों, अगर ऐसा राज चाहिए तो आपको एक संदेश देना चाहते हैं हम लोग, आप लोगों को अपने बीच से गुटबाजी खत्म करनी पड़ेगी। आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, चाहे वो जेजेपी से आए हो आज पार्टी में, और चाहे जो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ उपस्थित लोग हैं, उन सभी लोगों को नवजोत सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा सम्मानित साथियों। और अब इस मंच के माध्यम से एक वादा करते हैं आपके बीच में, इस मंच के माध्यम से हमारे बीच में श्री कुलदीप सिंह बालियान जी और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में, और दूसरे हमारे प्रदेश के प्रभारी कुरार जी, और हमारे बीच में सालवन जी, और एक सरदार जी हमारे बीच में पड़े जी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हम आपके बीच में एक वायदा करते हैं सम्मानित साथियों, खड़े होकर के और अपनी निष्ठा और ईमानदारी का परिचय देते हुए सम्मानित साथियों, कि हम लोग किसी भी कार्यकर्ता और किसी पदाधिकारी के साथ और किसी जनता के साथ, अपने बुजुर्ग जो बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, हमारी मीडिया भाई बैठे हैं, सम्मानित साथियों, किसी के साथ कोई अनहोनी या नाजायज नहीं होने देंगे। हम ईमानदारी के साथ इस पार्टी में पदाधिकारी को सम्मान देने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। आप आज आपके सामने ये वादा किया, आप भी हमारे सामने हाथ उठाकर एक वादा करें कि हम लोग इस मंच के माध्यम से, इस महफिल के माध्यम से, इस समागम के माध्यम से सम्मानित साथियों, आप लोग भी हाथ उठाकर वादा करें कि हम नवजोत जी के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा साथ रहेंगे। धन्यवाद
सम्मानित साथियों, तालियों की जो गड़गड़ाहट है उसकी कमी रहती है। तालियां 3 प्रकार की होती है सम्मानित साथियों। नंबर 1 ताली उन महापुरुषों के लिए, उन गुरुओं के लिए जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बैठना सिखाया, लड़ना सिखाया, अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, उनके लिए तालियां। उन गुरुओं के लिए तालियां, जोरदार तालियां बजाई जाए सम्मानित साथियों। दूसरी ताली उनके लिए जो महिलाएं घर में बैठी हैं, महिला घर में बैठी हैं और उन्होंने अपने भरा को, अपने बेटे को, अपने पति को, अपने पापा को उन्होंने घर से बाहर मिशन के लिए भेजा, पार्टी के लिए भेजा और इसमें अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भेजा। उन्होंने समय आपको इजाजत दी। उन महिलाओं के लिए तालियां सम्मानित साथियों। और तीसरी ताली आपके लिए, उन ईमानदार लोगों के लिए जो यहां बैठकर सुनने का काम करेंगे और इस मंच के माध्यम से अपनी मिशन को, अपनी पार्टी को आगे बढ़ा करके अपनी सीट को जितवाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः अपनी बात को दोहराते हुए आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, ये इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी कूटबाजी को छोड़ करके कि कौन पार्टी में आया और कौन नहीं आया और किसके साथ आया, किसके साथ खड़ा होना है, ये बात बिल्कुल छोड़ देना सम्मानित साथियों। आज से ये समझना सम्मानित साथियों कि अगर आपको कोई पूछे कि आप किसके वे बंदे हो, आप किसके आदमी हो, आपको एक ही जवाब देना सम्मानित साथियों। आपको ये नहीं कहना कि मैं बेनीवाल का बंदा हूं, मैं बालियान जी का बंदा हूं, मैं गुरमुख सिंह जी का बंदा हूं, या मैं कुराड़ जी का बंदा हूं, या नवजोत जी का बंदा हूं। आपको ये नहीं कहना। आपको कहना है, अगर आपको कोई पूछे आप किसके बंदे हो, आपको एक ही जवाब देना है, मैं केवल एक ही मगर किसी का बंदा हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का बंदा हूं। तब जाके गुटबाजी बिल्कुल खत्म हो जाएगी सम्मानित साथियों। और कंधे से कंधा मिला करके इस कारवां को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। समाज के सभी संतों, गुरुओं और रहबरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय साहब श्री काशीराम जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी, 4 बार विश्व के सबसे बड़े सूबे की रही सफल मुख्यमंत्री, उनकी नीतियों में उनको आदर्श मानते हुए आज के इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम में पहुंचे बहुत ही सम्मानित आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल साहब, जो 4 प्रदेश को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से देख रहे, उनके साथ बहुत ही सम्मानित युवा जो पहले उत्तराखंड के अध्यक्ष रहे, अभी हरियाणा के प्रभारी हैं, माननीय कुलदीप सिंह बालियान साहब, श्री महेंद्र कुराड़ साहब, प्रभारी हरियाणा प्रदेश, और तमाम आज जिनके जो हमारे सम्मानित, जिन्होंने आज इंद्रजीत सिंह नवजोत जी ने पार्टी की नीतियों में आदरणीय बहन जी में आस्था रखते हुए आज पार्टी में ज्वाइन किया, और हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी और सम्मानित जो आज यहाँ पर विराजमान है, सभी को आज साक्षी आप इस ज्वाइनिंग के हैं। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका जन्म दिहाड़ा आज मनाया जा रहा, और मैं तो कहूंगा कि आज यहाँ पर बड़ी तादाद में सिख समाज विराजमान है,
और आज मुझसे पहले जो बात मेरे प्रभारी साहबान ने कही कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में एक ही नेता और एक नीति है। ये कांग्रेस की तरह नहीं कि आधी पार्टी कांग्रेस की सत्ता में है और आधी विपक्ष में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो आदरणीय बहन जी का आदेश आता है, प्रत्येक कार्यकर्ता को उस आदेश को मानने का पूरा उसके ऊपर ये कि वो उसको माने। और मैं आश्वासन दिलाता हूं बतौर हरियाणा प्रदेश होने के नाते कि हमारे परिवार में नवजोत जी और उनके सम्मानित साथी जिन्होंने आज इस परिवार में अपनी आस्था जताकर वो यहाँ आए हैं, मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूं और मैं पूर्ण विश्वास से और पूरा भरोसा देता हूं कि उनके मान सम्मान में कोई भी कोर कसर हम नहीं रखेंगे और ग्रुपिज्म को खत्म करके पार्टी को एक नेता एक नीति की ओर ले जाते हुए आदरणीय बहन जी का जो संदेश आदेश है उसको लागू कराने का काम हम यहाँ पर करेंगे। सम्मानित साथियों, आज 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म दिहाड़ा है, लेकिन मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ एक संगत एक पंगत और गुरु महाराज ने 5 पैरे सजाकर इस देश के लिए जो यहाँ पर बुजदिली से जीवन जीते थे उनको शेर बनाने का काम किया। और ऐसी कौम जो आज चाहे जनसंख्या में थोड़ी है लेकिन विश्व में उनका नाम उनकी पहचान है, तो इसलिए उन्होंने जो संदेश दिया कि तन तन गोविंद सिंह आपे गुरुचेला, यहाँ सभी उन्होंने बराबरता का अधिकार दिया। 5 प्यारे बनाकर उन्होंने सबको संदेश दिया, एक संगत एक पंगत, अमृत छकाकर उन्होंने ऊंच नीच को छोट बड़े को बराबर किया। उन्होंने कहा चिड़िया नलबाज लड़ाऊं ता गुरु गोविंद सिंह नाम तराऊं। तो छोटे छोटे लोगों का साथ देकर उनको इकट्ठे कर सामंत लोगों से लड़ाने का काम 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इस शुभ अवसर पर ये बहुत अच्छी बात कि यहाँ से अच्छी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी को गति देने के लिए यहाँ से इंद्रजीत जी ने पार्टी में ये आस्था जताई कि मुझे अगर बूथ पर भी लगाओगे, जहां मुझे खड़ा करोगे, मुझे कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं, मैं किसी बड़े ओहदे के लिए या किसी बड़े चाहत के लिए नहीं, मैं सेवा भावना से बहुजन समाज पार्टी में आया हूं और मैं सेवा करूंगा। जहां पर भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं उसको बखूबी अपने साथियों के साथ निभाने का काम करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी सोच है, अच्छी शुरुआत है, क्योंकि कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो सम्मानित साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, बिन मांगे यहाँ बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन लालसा जो लेकर आता है लालसा यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती। बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ चलते जाए, जुड़ते जाए, ये कारवा बढ़ता जाएगा। और अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले 24 के अंदर आदरणीय बहन जी इस देश के प्रधानमंत्री होगी, यहाँ से योगदान भी हमारा होगा, क्योंकि आज देश के अंदर अगर विपक्ष में अगर कोई भूमिका निभा रहा, अगर विपक्ष के कोई नेता है, अगर आज कोई चाहत है लोगों की, चाहे मुस्लिम की, चाहे दलित की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, एक ही नेता इस देश के अंदर दिखाई देती है, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। और उसमें आस्थान और उसमें अपने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलकर आप अपनी बिगड़ी बात को बनाने का काम करें। यही संदेश हमारी 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का है कि यहाँ से गरीब को, अमीर को, वितकरा खत्म करके
सबको समानता का, भाईचारे का संदेश उन्होंने दिया। यही हमारे महापुरुषों की, बाबा साहब की, मानव साहब काशीराम जी की सोच पंजाब से चलकर पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर फैलती जा रही। तो मैं इतनी सी गुजारिश अपील करता हुआ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ, फिर से अपील करता हुआ और बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता रहना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मानव काशीराम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।